देवो इच्छायाणं देवो लोये सर्विसाहुडं रक्तिसणं समति कोकिलिकण्ठनीलं क्रोधोत्ततं फणिनिमुत्तणिमापतन्तम् अक्रामति कृमियुगे निनिरस्ति संकस्तन्नामिनाङ्गितमिनि हृदयस्य पुंसः उल्गतुरङ्गिकचिगरिचित्तभीमेनाद मचोबलं बलिवतामपि भूपतेन उद्यतिवाक्रिमयो किसी का पवित्र तत्कीर्तिनाथमेवा सुवितामुपैति कुन्ताग्रिविन्निगचिशोरित्यवारिवाह विगावतारितरिणातुर्योति भीमे युतिजयं विजिति दुर्जयची पाक्षा तत्पादिपङ्कजीवना श्रेणियो लवन्ते तत्पादिपङ्कजीवना श्रेणियो लवन्ते। बोली देवाधिदेव के मूल श्री शांतिनाथ भगवान की, बोली देवाधिदेव से आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि ने चक्कोटी मम गुरुवर्य वंशी विभाव सागर जी महाराज की, परम पूजनीय वंशी मातुम गोस्वामी की। हे माँ शिरवाणी तेरी जय हो, जय हो तेरी विशाले तेरे में श्रोता सूर्य का उदय हो, श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन और ब्रह्म स्तोत्र के माध्यम से आज हम सभी भुजंग विहारी नाम नागदम्नी को देख रहे हैं, अर्थात जिसके अंदर में प्रभु के नाम रूपी नागदम्नी रहती है, वह काले से काले बड़े से बड़े और ऊपर को फण उठाए हुए जो नाग होता है उसको भी आसानी से लांघ जाता है। तो यहाँ पर नाग दमनी की बात नहीं चल रही है, नाग मणि की बात नहीं चल रही है। जो नाग मणि है जिसके, क्योंकि एक जड़ी बूटी होती है जिसका नाम होता है नागदम्नी। लोग यदि सर्प को पकड़ना चाहें, सर्प को वश में करना चाहते हैं तो वो नागदम्नी रूपी जड़ी बूटी को हाथ में लिया करते हैं, उसके बाद सर्प को वश में करते हैं। लेकिन अजय भगवान कह रहे हैं आपके लिए कोई बूटी लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको नागदम्नी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो मात्र प्रभु के नाम के नाग रूपी नाम दमनी लेने की आवश्यकता है। आप प्रभु का नाम लीजिए, आप आसानी से पार हो जाओगे। हमने और आपने सुना भी है, सेठ सुदत्त का नाम सुना है, सुना होगा।
क्योंकि आपने एक नाटिका भी देखी होगी, नाग का हार। देखा क्या हुआ था? प्रभु के नाम का स्मरण करने वाली वह वधू नाग को भी हार में परिवर्तित कर देती है। किस काव्य के माध्यम से? 41 काव्य के माध्यम से। उस वधू ने किसी दूसरे का स्मरण नहीं किया था। उसने उस समय इस 41 नंबर काव्य का स्मरण किया था और उसी कलश में रखा हुआ जल अपने पति के ऊपर छिड़का था, जिससे सेठ सुदत्त का जहर भी उतर गया था। हम कहते हैं कि गंधोदक में वही शक्ति नहीं, उसके पहले कहना पड़ेगा आपके भक्ति में, आपकी श्रद्धा में वह शक्ति नहीं है कि वह मैना सुंदरी की तरह अपने पति का कुष्ठ रोग दूर कर सके। मैना सुंदरी ने कुछ नहीं किया था, मात्र अपने कोड़ी श्रीपाल के ऊपर गंधोदक ही तो छिड़का था। इसलिए आपको भी वही भक्ति चाहिए, वही श्रद्धा चाहिए, जिस श्रद्धा के बस होकर के आप नाग को तो क्या अंदर में पल रहे काले नाग को भी आप आसानी से पराजित कर सको। इसलिए हम आपको कथा बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, मात्र याद दिलाएंगे। आप नाग के हार को स्मरण कर लीजिए, आप मैना सुंदरी को स्मरण कर लीजिए, आप सीता को स्मरण कर लीजिए, आप जो पुराने पूर्व में महापुरुष हुए हैं उन सबको याद कर लीजिए। उनको याद करके आप स्वयं अपने आप को विजय की ओर ले जाएंगे। क्योंकि पूज्य गुरुवर ने आज सुबह में कहा था, हरिवंश पुराण में एक श्लोक आया है, यतु धर्मः ततु जयः। क्या? यतु धर्मः ततु जयः। जहां धर्म होता है वहां पर विजय होती है। अर्थात जिसके जीवन में धर्म होता है उसकी जय हुआ करती है, जिसके जीवन में धर्म नहीं होता उसकी विजय नहीं होती। यदि आप विजय श्री को प्राप्त करना चाहते हैं, विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप धर्म को करिए। यह काव्य आपको कह रहा है कि भगवान का नाम अपने हृदय में इस तरह से बसाइए, जो उत्कीर्ण किए हुए, जो पाषाण पर उत्कीर्ण किए हुए चरण की तरह आपके हृदय में प्रभु का नाम समाहित हो जाए। हमने हनुमान को नहीं देखा, पर हमने इतना जरूर सुना है और देखा है कि हनुमान जी ने जब अपने हृदय को फाड़ा या चीरा तो उनके अंदर राम निकले थे। यदि वह मात्र कहावत है तो क्या आपके अंदर में भी है? लेकिन ये तो सुना है जब हनुमान जी समुद्र में पत्थर डालते थे तो वह पत्थर डूबता नहीं था, क्योंकि वह राम लिख करके डालते थे, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी। और
ऐसे ही यदि आपकी श्रद्धा में यह वक्तांबर स्त्रोत बैठा हुआ है तो आपकी श्रद्धा भी आपको पार कर देगी। समुद्र से भी कर सकती है तो इस भाव सागर से भी कर सकती है। मात्र आपको चाहिए हनुमान जैसी श्रद्धा, हनुमान जैसी भक्ति। राम ने पत्थर डाला तो डूब गया, और वो हनुमान ने उन्हीं राम का नाम लिख करके पत्थर डाला तो है क्या हो गया? डूबा नहीं, डूबा, सहारा बन गया। इसलिए पाठ तो सभी करेंगे, प्रतिदिन करते हैं, सभी करेंगे, लेकिन जो निष्काम भाव से, निरपेक्ष भाव से पाठ करेंगे उनकी श्रद्धा में वह पार हो जाएंगे, और कुछ लोग यहाँ के यहीं बैठे रहेंगे। तो हम और आप चलें, उस काव्य को देख लें जिस काव्य के माध्यम से हमें प्रभु के नाम को अपने हृदय कमल रूपी वेदिका पर विराजमान करना है। आप अपने हृदय को परमात्मा की वेदी समझें, उस वेदी पर आपका परमात्मा विराजमान है। तो आप अपनी वेदी पर देखें कौन सा परमात्मा विराजमान है, उसी परमात्मा को बिठालना जो परमात्मा आपको पार कर दे। उस परमात्मा को अपनी वेदी पर मत बिठालना जो आपको डुबो दे। इसलिए देख लेना आपकी वेदी में ये वक्तांबर स्त्रोत के काव्य लिखा है कि नहीं। तो चलते हैं उस काव्य को। रक्ति क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदतम फणेन मुत्फण मापतंतम अक्रामति क्रमयुगेण निरस्त संकस त्वन्नामनागदम्नि त्वन्नाम नागदम्नि हृदयस्य पुंसः रक्ति क्षणं समति कोकिलकण्ठे नीलम् क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणिमापतन्तम् क्रोधोद्धतं फणिनिमुत्फणिमापतन्तम् आक्रामति क्रमे योगिनि निरस्ति संकस त्वन्नामिनागितमिनि हृदयस्य पुंसः उच्चारण करेंगे। यस्य पुंसः, यस मीन्स जिसके, पुंसः मीन्स पुरुष के। यस्य पुंसः, जिस पुरुष के, हृदय सप्तमी हृदय में, यस्य पुंसः हृदय, जिस पुरुष के हृदय में, त्वन्नाम आपके नाम रूपी नागदमनी
आपके नाम रूपी नागदमनी विद्यमान है। रक्ते क्षणम, रक्त मीस लाल, सड़म नेत्रों वाले, रक्ते क्षणम लाल नेत्रों वाले, समद कोकिल अर्थात मदयुक्त कोयल के समान, कंठ नीलम कंठ के समान काले, क्रोधोदतम क्रोध से उद्धत हुआ, उत्फणम ऊपर को फण उठाए हुए, आपतंतम आपतंतम सामने आने वाले, फणिनम सांप को, फणिनम सांप को, निरस्त संगम निरस्त कर देता है। क्रम युगेण, क्रम मीन्स क्रम से, युगेण मीन्स दोनों, अर्थात और उपन को फन उठाए हुए सामने आने वाले सांप को शंका रहित दोनों पैरों से लांग जाता है। अर्थात आचार्य भगवान यह कह रहे हैं, हे भगवान आपके नाम रूपी नागदमनी विद्यमान है। वह भयंकर से भयंकर काले सर्प को आसानी से लांग जाता है। ओके, एक बार और, हे भगवान सर्प को अपने दोनों पैरों से लांग जाता है। जिस तरह से बोलना चाहो उस तरह से आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि आपने इसके अर्थ को समझ लिया है। अब सोचो कि कौन सा सर्प अजगर है, कौन सा, कोई सा भी हो, कैसा भी हो, लेकिन आपके हृदय में कौन विद्यमान रहना चाहिए? भगवान के नाम रूपी नागदमनी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूज्य गुरुवर कहते हैं कितना भी विश्वास हो, कितना भी विश्वास हो, लेकिन जान बूझ करके सर्प डालना, वरना कहावत प्रसिद्ध हो जाएगी। कोई सोचने लगे कि मेरे पास तो 41 नंबर का कप है, अब तो सर्प से कुछ नहीं होगा तो मैं कुछ भी करूं। नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर यदि विपत्ति आ गई है तो समय घबराओ मत। अब क्या करो, आसानी से उसको समझो, विचार करो और पाठ करो और आसानी से निकल जाओ।
ऐसा नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको लाएंगे, साइड से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो भी क्या होगा, क्रोधित होगा कि नहीं होगा। यदि यहाँ पर कोई बैठा है और आपको रास्ता बना हुआ है, अब आप क्या कहो कि मैं तो नहीं, इनको लांग के ही निकलूंगा, तो ऐसा भी नहीं करना। शास्त्र में ये लिखा है, जब स्थान ना हो, जब विपत्ति आ गई हो, कहीं से जगह ना हो, तो क्या उस समय में सहारा लेकर के लांग जाना, अर्थात विपत्ति को दूर करना और स्वयं वहां से पार हो जाना किसी तरह से। यदि आप वहां से भी पार हो गए साइड से, तो यही समझना मैं आसानी से निकल आया। लेकिन ये नहीं करना कि अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी पटक लेना, क्योंकि मेरा कुछ नहीं होना, तो क्या करना, गाड़ी के सामने जाकर के खड़े हो जाना, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं होना, इसलिए ऐसा भी नहीं करना। तो इतना ही समझ लेना, जिसके हृदय में प्रभु के नाम रूपी नाग दमनी विद्यमान रहती है, वह काले से काले भी ऊपर को फन उठाए हुए नाग को भी निर्भयता से लांग जाता है। समझे। और इसका एक मंत्र है, ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सबीड़म श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। क्योंकि इसमें क्षीर सबीड़म क्यों आया है, जो विष भी है वह विष भी क्षीर रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस रिद्धि से भी समझ लो कि इस मंत्र की जो जाप करता है, तो जो जहर है वह जहर भी अमृत रूप परिवर्तित हो जाता है, खीर रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमें मालूम नहीं होता, जो अन्य लोग होते हैं जो जहर उतारा करते हैं इन्हीं मंत्रों के सहारा लेकर के, क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं होती है, हमारा विश्वास कम होता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाते। यदि विश्वास होगा, काटेगा नहीं, और काटेगा भी, और विश्वास। एक महानुभाव में मिले थे बॉम्बे में, भोलेश्वर में। वह प्रतिदिन बहुत सारी जाप करते, 100 कर लेते कभी। और वो कैसी कर रहे, 2688 मंत्रों की जाप कर रहे हैं, अर्थात भक्तामृत स्तोत्र के प्रत्येक अक्षर की वह जाप कर रहे हैं। और एक एक नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक अक्षर की सवा लाख, अर्थात 1250 जाप कर रहे हैं। ग्रस्त में रह करके जब भी मंदिर आते, अपनी काउंटिंग मशीन लिए रहते, करते रहते, किसी से बात नहीं। 1 मिनट का 1 सेकंड का समय मिला, तब भी वे काउंटिंग से अपनी जाप करते। तो हम चलते हैं। अब आप कभी युद्ध में जाओगे, संग्राम भय, अर्थात युद्ध भय विनाशक जिन कीर्तन। यदि युद्ध में जाना है, मान के आपको तो युद्ध में जाना नहीं पड़ता है, लेकिन आपका युद्ध कौन सा है, कभी आपको कोर्ट जाना पड़ता है, कभी आपको कहीं जाना पड़ता है, तो वहां से विजय कैसे मिलती है। तो यही समझ लें, वलगत तुरंगा गज गर्जिता भीमनाद माजौबलम बलवता मपि भूपति नाम उद्यतिवाकर मयूख शिखा पविद्धम तुत्कीर्तनातम
इवासो भिदामुपैति वल्लिगतरंगी गजिगर्जित भीमिनाद बलवतामपि भूपतीनां उद्यद्दिवाकरिमयो शिखापविद्धम् कीर्तनात्तमेवाशुविदामुपैति उच्चारण करेंगे। अब यहाँ पर अभी पहले बताया था त्वन्नाम, प्रभु का नाम बताया था। चलो कोई से कुछ नहीं बनता तो नाम ले लो। अभी अपन सब क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? स्तवन कर रहे हैं, यही तो कीर्तन है। तो यहाँ पर चतुर्थ पंक्ति में बताया ना, त्वत् कीर्तनातम, त्वत् कीर्तनात्, आपके कीर्तन से। किसके? आपके नहीं, भगवान के कीर्तन से। लेकिन ये माताएं क्या कह रहे? हम तो परस्पर में एक दूसरों का कीर्तन करेंगे। लेकिन उस बात की नहीं चल रही। यहां पर सिर्फ इतना ही कहा गया, जो भगवान का कीर्तन करता है। त्वत् कीर्तनात्, आपके कीर्तन से। आ जाओ युद्ध क्षेत्र में। यहां पर सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है। युद्ध क्षेत्र में। वलगत्तुरंग, उछलते हुए घोड़े, गजगर्जित, और हाथियों की गर्जना से, भीमनादम, भयंकर शब्द कहने वाले, वलवताम, पराक्रमी, बलशाली। बलवताम मीन्स बलशाली या पराक्रमी। भूपति नाम, भूपति मीन्स राजाओं की षष्ठी विभक्ति। अपि मीन्स भी, बलम सेना। उद्यद्दिवाकर, उगते हुए सूर्य की, मयूख शिखा, किरणों के अग्रभाग से, अपविद्धम, नष्ट हुए हैं। तमहाइव, अंधकार की तरह, आंसू शीघ्र। ध्यान से सुनना बच्चों, हम अभी पूछ सकते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है क्वेश्चन में। विदाम, विनाश को, उपैति, प्राप्त हो जाती है। यहां पर बतलाया गया है, हे भगवान, आपके स्तवन से युद्ध क्षेत्र में उछलते हुए घोड़े और हाथियों की गर्जना से भयंकर शब्द करने वाली पराक्रमी अर्थात बलशाली राजाओं की सेना उगते हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से बांधे गए अंधकार की तरह शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाती है। यह तो हुआ अन्वय टू अर्थ। लेकिन भावार्थ में आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, हे भगवान, जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह
आपका कीर्तन मात्र करने से बड़े बड़े राजाओं की बलशाली सेनाएं भी युद्ध में नष्ट हो जाती हैं। हे भगवान, जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह आपका कीर्तन करने से बड़े बड़े राजाओं के बलशाली सेनाएं भी युद्ध में नष्ट हो जाती हैं, अर्थात डर करके भाग जाती हैं। समझे? क्या क्या समझे? जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार डर करके भाग जाता है। अंधकार को भगाना नहीं पड़ता। एक बार कहा गया अंधकार को कौन भगाएगा? हम भगाएंगे। तो लोग क्या करने लगे? लाठी से पीटने लगे। किसको? अंधकार को। सच कह रहे? कहानी नहीं सुनी? नहीं सुनी, पर हमारे पास समय नहीं। एक बार कहा गया कि अंधकार को कौन भगाएगा? तो सबने कहा हम भगाएंगे, हम भगाएंगे। आपकी पुस्तक में एक चित्र बना है, बना? वह चित्र अर्थ को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर इस काव्य में अभी तक हमने उनका नाम लिया। पहले 41 काव्य में नाम लिया और 42 काव्य में हमने उनका स्तवन किया, अर्थात कीर्तन किया। अब यहाँ 43 नंबर के काव्य में आचार्य भगवान के चरण कमल की वंदना की। उनकी से भिन्न गज विद्यारे गए हाथियों के सोड़ित मिस खून रूपी वारी वाहे जल के प्रभाव को बेगा अवतार बेगा शीघ्र बिग में शीघ्रता अवतार उतरने तरना तरण आतुर तैरने के लिए आतुर योद्ध भी में योद्धाओं के द्वारा युद्ध में दुर्जय जय पक्ष है, अर्थात शत्रु पक्ष को विजित पराजित करते जयम विजय लभंते प्राप्त होते। यहाँ पर बतलाया गया है आपके चरण कमल रूप, हे भगवान, आपके चरण रूप कमलों के वन का आश्रय लेने वाले पुरुष भालों के अग्रभाग से बिदारे गए हाथियों के खून रूपी जल के प्रभाव को शीघ्रता से उतरने और तैरने के लिए आतुर योद्धाओं के द्वारा भयंकर युद्ध में शत्रु पक्ष को
पराजित करके विजय पाते हैं। ये तो अन्वयार्थ, लेकिन अब भावार्थ में क्या कह रहे हैं, भाव समझ लो। ही भगवान, आपके चरण कमलों का सहारा लेने वाला भक्त, हे भगवान आपके चरण कमलों का सहारा लेने वाला भक्त भयंकर से भयंकर युद्ध में निश्चित ही विजय पाता है। बराबर। हे भगवान, हे भगवान आपके चरण कमलों का सहारा लेने वाला भक्त भयंकर से भयंकर युद्ध में भी निश्चय से विजय पाता है। अब आप युद्ध क्षेत्र में हो, यदि आपको विजय को प्राप्त करना है तो भगवान के चरण कमल अपने हृदय में विराजमान करो। हमने अभी तक भक्तंबर स्तोत्र के माध्यम से 43 काव्य समझ लिए हैं, जिसमें कल आपको देख करके आना है और समझ करके आना है। वही कितने काव्य हैं जिनमें आचार्य भगवान ने आपके नाम, आपके चरण कमल को नमस्कार किया है। अभी तक स्तुति में मात्र भगवान का नाम, उनका स्तवन और उनके चरण कमल, यह कितने काव्य है जितने में इन तीनों चीजों का वर्णन है। चरण कमल, कीर्तन अर्थात स्तवन और नाम का वर्णन। यह कल आपको देख करके आना है, क्योंकि लोग कहते हैं चरण क्यों देखना, तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान के चरण ही देखे जाते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं मत चरण को देखो, चरण को देख करके ही तो आचरण देखा करते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि उनके चेहरे को देखो, चरणों को देख लो। तो आप देखना उन चरणों के माध्यम से कितनी स्तुति की। हमारा समय हुआ, पंडित जी आ गए हैं, वह 5 प्रश्न करेंगे। 5 प्रश्न करने के बाद जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं, हमारे पास समय नहीं है। मम शिक्षा दीक्षा दाता परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज